झारखंड में 2024 के चुनाव से पहले छात्र राजनीति जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से छात्र जयराम महतो के नेतृत्व में गुलबंद हो रहे हैं, इससे कई राजनीतिक दल खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 2024 के चुनाव से पहले झारखंड में स्टूडेंट पॉलिटिक्स जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल के दिनों में छात्र नेता के तौर पर जयराम महतो ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि झारखंड के पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दल इससे इनकार करते हैं। कहते हैं कि उनके पास प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या है। आजसू के प्रदेश उपाध्यक्ष हसन अंसारी कहते हैं कि आजसू को जयराम महतो से कोई डर या खतरा नहीं है। आंदोलन जयराम महतो या जिसका भी हो, आंदोलन अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो हम किसी को अपने लिए चुनौती नहीं मान के चलते हैं। आजसू अपने पैटर्न पर काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है और अपने नीति और सिद्धांत पर काम करती है। नहीं, वो देखिए, भीड़ का होना अलग बात है और एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का होना दूसरी बात है। एक ही भीड़ हर जगह पर जाती है, चाहे वो भाजपा की भीड़ हो, कांग्रेस की भीड़ हो, जेएमएम की भीड़ हो। भीड़ का कोई साइकोलॉजी नहीं होता इस टाइप से। तो हम भीड़ एक पैमाना मानक नहीं है, भीड़ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, केवल डिस्प्ले है। एनडीए में शामिल आजसू ही नहीं बल्कि सत्ता का सुख भोग रही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जयराम महतो को छात्र नेता मानने से इनकार करती है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि उनके नेता हेमंत सोरेन भी युवाओं के दिलों की धड़कन है, छात्रों के आइकॉन है। जयराम महतो का नाम लिए बगैर कहते हैं कि वे विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। देखिए, आजसू एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जेएमएम का, और आजसू के संविधान में यह बातें लिखी थी। आजसू का गठन हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि आजसू कोई राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं करेगी। परंतु आगे चल के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और फिर एक राजनीतिक दल के रूप में आजसू आया। अभी का जो नेतृत्व दिखता है, जिसकी आपने चर्चा की, मुझे लगता है ठीक है, युवाओं में बहुत शक्ति होती है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन भी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और युवाओं का जितना दर्द वो समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और समझ पाएगा। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को छात्र नेता बताते हैं, वो छात्रों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। अगर वो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब वो झारखंड के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं, उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र राजनीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे जो भी दलील दे, लेकिन आज का युवा अपने हक और अधिकार को लेकर सजग है। छात्रों ने जयराम महतो का नाम लेकर कहा कि उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में छात्र गोलबंद हो रहे हैं। छात्र राजनीति को जोर पकड़ना, आज के जो अभी चल रहे हमारा खतियानी आंदोलन हुआ, 60-40 का आंदोलन हुआ, छात्र राजनीति ना बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है। क्योंकि यहाँ जो भी हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सब अपना अपना मतलब झोला भरने का काम कर रहा है, अपना अपना पॉकेट भरने का काम कर रहा है, अपना अपना घर सजा रहा है, परिवार सजा रहा है। मतलब बोल तो दिए कि यहाँ छात्र के लिए कुछ रखा ही हुआ नहीं। आज तक देखिए, हम बोला गया था कि हम सरकार पे आते ही हमारे आदिवासी मूलवासी के मसीहा बोले जाने वाले विश्व गुरु शिबू सोरेन के सुपुत्र श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बड़ा जब चुनावी मैदान पे उतरे थे तो बोलते थे मैं सबसे पहले झारखंड के युवाओं को 1 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। अभी तो 1 लाख का बात छोड़िए, 50,000 नौकरियां नहीं दिए हैं वो आज तक। जयराम से वही चीज़ हम बोल रहे हैं, वही बात पे आ रहे हैं कि युवाओं की सरकार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा नहीं आएगा तो यहाँ पर झारखंड को जगाने वाला कोई ऐसा अभी नेता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए युवा राजनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा अपना हक और अधिकार लेने जानता है और लड़ के लेने जानता है जब उससे ना मिले तो। देखिए, जयराम महतो जो है वो नया जो अपना अभी जिस तरीका से अभी हो रहा है, जिस तरह का जॉब नहीं मिल रहा है, ये सब का उम्मीद में वो खड़ा करवाए हैं। वो अपना हिसाब से, मतलब क्या बोलेंगे उसको, वो एक उम्मीद पे कि हम ये करवाएंगे। और उस टाइम मतलब वैसा नहीं था, काहे कि आप भी देखबे कर रहे थे, पहले वही था। जब से जयराम महतो आया तब सब बच्चा जागरूक हुआ है कि कुछ का हो सकता। अब इस भरोसा जग गया इसमें। अभी क्या लग रहा है कि ये अच्छा संकेत है झारखंड के लिए? एक देखा जाए तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे हमारे सरकार कुछ बदलाव भी कर सकते, बदलाव करेंगे। तो बिल्कुल एक बात साफ है कि एक तरफ एनडीए अपने कुंबे को मजबूत कर रहा है, तो विपक्षी खेमे में हेमंत सोरेन की सहभागिता देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ सुदेश महतो
बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ अपना राजनीतिक भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति कुछ और ही दिशा में जाती हुई दिख रही है। ये लंबे अंतराल के बाद, ये यूँ कहें कि दशकों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि झारखंड में छात्र राजनीति जो है वो जोरों पर है। जयराम महतो के नेतृत्व में जिस तरह से सैकड़ों समर्थक उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, कुछ न कुछ छात्र राजनीति का असर हम देख पाएंगे। हालांकि बहुत सारे छात्रों से जो बातचीत हुई है वो भी ये मानते हैं कि कहीं न कहीं जयराम महतो कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 2024 में तमाम चीज़ों का आकलन हो जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।